बालाघाट पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को नई सोच और नई दिशा दी है। एक और जिले भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीपीसी एक्ट के पूर्व आरोपियों नशे के आदी लोगों से सीधा संवाद कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य कार्रवाई से ज्यादा सुधार और पुनर्वास पर जोर देना है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 15 से 30 जुलाई तक संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत बालाघाट जिले के सभी थाना क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों और चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों में विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देशन में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना और नशे की लत से जूझ रहे लोगों को उपचार एवं पुनर्वास के लिए प्रेरित करना है। इसी कड़ी में पुराने आईजी कार्यालय में एनडीपीसी एक्ट के पूर्व आरोपियों और नशे के आदी लोगों के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सभी से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान कई लोगों ने भावुक होकर अपनी जिंदगी की दर्द भरी कहानी साझा की। किसी ने बताया कि नशे ने उसका परिवार बर्बाद कर दिया, तो किसी ने अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान खोने की पीड़ा बयां की। जरूर करता था, लेकिन जेल जाने के बाद से माता पिता से और गुरु से वादा करके सब नशे छोड़ दिया और अब लाइफ बहुत बेहतर है मेरी। परिवार के साथ प्यार भरा माहौल रहता है। इसके पहले जब मैं नशे में रहता था तो न घर का परिवार का माहौल ठीक रह पाता था, न मैं कमाई कर पाता था, न समाज में इज्जत बन पाती थी। अब जब से मैंने नशा छोड़ा है, एक सुकून भरी जिंदगी है, परिवार में एक रस भरा माहौल है और कमाने में मन बहुत लगा रहता है। मैं 17 साल से मोटर लाइन में ही चलता हूँ, कंडक्टरी करता हूँ मैं। अभी बराबर सिर्फ मैं अपने काम और काम से सीधे घर। न मेरी दोस्ती बची, क्योंकि इसी चक्कर में मेरे ऊपर ये एनडीपीएस का केस लग गया। मैं जानता भी नहीं कि गांजा कैसा होता है, न मैंने इसका कभी रसपान किया। हाँ, मैं कभी कभी वाइन पीता था, वो भी बंद कर दिया। आज मुझे बंद किए हुए 14 महीने हुए और अपने आप में मानसिक संतुलन इतना प्यारा बन गया है कि सिर्फ खाने की भूख लगती है, इसके अलावा किसी चीज़ में मन नहीं भटकता। कैसे लत लग गई थी आपको? सर, ये मोटर लाइन में चलता था तो कुछ गलत दोस्तों की संगत में लत लग गई थी। जबलपुर चलता था, हैदराबाद चला, नागपुर चला, तो कुछ टपोरी टाइप के लड़के मोटर लाइन में मिल जाते थे, उनके साथ लेना करके आदत पड़ गई। आयोजित किए गए संवाद कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य नशे के आदी लोगों से दुश्मनी रखना नहीं, बल्कि उनकी परिस्थितियों को समझकर उन्हें नशे की दलदल से बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में शामिल लोगों को आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित मानकर बुलाया गया है, ताकि उनकी मजबूरियों को समझते हुए उन्हें सही मार्गदर्शन और नई शुरुआत का अवसर दिया जा सके। मुहिम चल रही है, नशे से दूरी है जरूरी। मध्य प्रदेश पुलिस की एक बड़ी सराहनीय पहल है। उसके चलते हम आप लोगों से आज मदद जो हम लेना चाहेंगे कि आप लोगों ने कैसे इस नशे का जो आपका जो बड़ा एक अंधकारमय जो सफर रहा है, वो आपने कैसे इसको पार किया और इस अंधकारमय सफर को पार करने के बाद पहले आपकी क्या मतलब आपकी अवस्था थी और इसको अब पार करने के बाद अब कैसी अवस्था आपकी है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है, समझा पाता। तो इसलिए बालाघाट पुलिस ने आज आप लोगों को हमारी मदद के लिए और जनता को ये संदेश पहुंचाने के लिए कि नशे से दूरी कितनी ज़रूरी होती है, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और आप आपके अनुभव जब तक आप दुनिया से साझा नहीं करेंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उस अवस्था से गुजर चुके हैं। आपने उन बातों को समझा है, आपने, आपके परिवार ने, आपके आसपास के लोगों ने, आपके समाज ने, सभी लोगों ने, मैं समझता हूँ आपने पिछली बार भी अपने जो अनुभव जो शेयर किए थे, किसी ने अपनी नौकरी गंवाई थी, किसी ने अपने परिवार से रिश्ते थोड़े से उनके खराब हुए थे, किसी ने अन्य कुछ चीज़ें गंवाई थी। तो आप कुछ मतलब लॉस करके आज आप इस अवस्था में पहुंचे हैं और आपने उस बात का मतलब समझा है कि नशा आपके जीवन में कितना खराब एक अवस्था ले आया था। अभियान के तहत पुलिस और सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त टीम लोगों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की जानकारी दे रही है। साथ ही विशेषज्ञ परामर्श, चिकित्सकीय सहायता और उपलब्ध सरकारी सुविधाएं के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रमों में नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जा रही है
और युवाओं से नशे से दूर रहने की भी अपील की जा रही है।